नमस्कार, रात 10 बजे पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय परिसर में मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया जा रहा। मोरारी मैदान में मानस विश्वविद्यालय शीर्षक से अपना 921वां पाठ आयोजित किया। उनके इस कार्यक्रम में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी पहुंचे। ऋषि सुनक ने मोरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय सिया राम का जयकारा भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि वो पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश और हिंदू होने पर गर्व है। सुनक ने रामायण, भगवत गीता और हनुमान चालीसा का स्मरण करते हुए कहा कि उनके लिए श्री राम चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने, विनम्रता के साथ शासन करने और निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रेरणा रहेंगे। There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत सी सौगातें दी और 15 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई घोषणाएं की। अपनी घोषणाओं में उन्होंने महिलाओं से लेकर विद्यार्थियों तक और साहित्यकारों से लेकर किसानों तक और संविदा से लेकर सफाई कर्मियों तक को कुछ न कुछ सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा उनकी सरकार ने महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने साहित्यिक वातावरण को और भी बेहतर बनाने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की। इसके तहत हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने का भी ऐलान किया। साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने, अगले शिक्षा सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहां छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित करने की बात कही। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में भी 20% वृद्धि की घोषणा की है। शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया। साथ ही श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपए करने और मेहमान प्रवक्ताओं के प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों के साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रति वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। और जो श्रमिक लगातार 10 साल से उसका पंजीयन और 60 साल पूरा कर चुके हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए भी 1500 रुपया प्रति माह जो मासिक पेंशन देने की घोषणा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विधानसभा में छूट गया था, तो उसके लिए भी उसके संविदा वेतन में 25,780 से बढ़ाकर 32,740 और जो मेहमान प्रवक्ता है उसे
जो 13,000 था उसे बढ़ाकर अधिकतम जो भुगतान है उसे 15,000 रुपये प्रति माह किया गया। और आखिरी में जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में और जो रसोइया हैं उसके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए पुलिस अफसर और जवानों को पदक देकर सम्मानित भी किया। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तिरंगे की शान में मध्य प्रदेश में भी खास आयोजन किए गए। राजधानी भोपाल में जश्न आजादी के रंग में रंगा नजर हुआ है। सीएम शिवराज ने झंडा वंदन के बाद प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी योजना का भी ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मध्य प्रदेश के लोग भी जश्न आजादी में डूबे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब MP बीमारू राज्य नहीं है। प्रदेश ने अद्भुत तरक्की की है। राज्य में 5 लाख से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। राज्य में पहले बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरप्लस स्टेट है। वहीं सीएम ने प्रदेश की आवाम के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी। जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें पट्टा देंगे। प्रति व्यक्ति आय अभी हमारी 1,40,000 है। इसको बढ़ा के हम 2,80,000 करेंगे। आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में PCC चीफ कमलनाथ ने झंडा वंदन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं जनता से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाने का संकल्प लें। 77वें स्वतंत्रता दिवस की मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगे के अभियान में लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है। आज भी घर घर तिरंगा लोगों ने फहराने का काम किया है। हर निवासियों को मैं आज देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे संकल्प लें कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश के लोग मातृभूमि की आन बान शान के लिए जोश से लबरेज हैं और माटी पुत्रों को नमन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान माननीयों की तबीयत बिगड़ गई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे। पहली तस्वीर रीवा की है, जहां पर ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उन्हें सहारा दिया। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उनकी तबीयत में अभी फिलहाल सुधार है। वहीं दूसरा मामला रायसेन से सामने आया, जहां पर परेड की सलामी लेने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। स्वास्थ्य मंत्री को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 ने 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह रायपुर स्थित नए मुख्यालय में मनाया। मॉडर्न आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित IBC 24 का नया ऑफिस निर्माणाधीन है। यहां गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने तिरंगा फहराया। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। समारोह में डायरेक्टर दिनेश गोयल, CEO विवेक पारेख, एडिटर इन चीफ रविकांत बत्तल, एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन समेत तमाम HOD और टीम के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कर्मचारियों के साथ बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पूरे साथियों, पूरी टीम, आज आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपनी टीम की बात करें तो मेरा अनुभव हर साल कुछ न कुछ नया होते जा रहा है।
रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में पूरे उत्साह के साथ देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश पांडे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर SK तोमर और वाइस प्रिंसिपल प्रीति शर्मा ने स्कूल प्लेग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस मौके पर स्कूल के सभी बच्चे, टीचर्स, स्टाफ और छात्रों के पेरेंट्स मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने मंत्र मुक्त कर देने वाले कई सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। स्कूल के टॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले और इसरो जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने आज 15 साल पूरे कर लिए। इन 15 सालों में स्कूल ने कई उपलब्धियां हासिल की। स्कूल को इस साल राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार स्पोर्ट्स अचीवर स्कूल ऑफ द ईयर और ग्रीन स्कूल ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल बहुत ही सफलतापूर्वक अपना 15वां वर्ष इस साल मना रहा है और हमें बहुत गर्व है। स्कूल शाला के हर एक मेंबर को इस चीज़ का बहुत गर्व है। परसों ही हमारे स्कूल को 2 राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिले हैं। ग्रीन स्कूल का मिला है और स्पोर्ट्स अचीवर ऑफ द ईयर का मिला है। तो ये श्रेय मैनेजमेंट को जाता है, स्कूल के हर एक बच्चे को जाता है, टीचर्स को जाता है और इसी बहाने हमारे लिए तो ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसको मनाने के लिए और खुशी चौगुना हो गई है। आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार के 5.25 साल की उपलब्धियों और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सुसज्जित ढंग से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में प्रमुख रूप से सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, बेरोजगारी भत्ता योजना को भी प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। नवा रायपुर में मौजूद NTPC के दफ्तर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक WR द्वितीय USSC और NIC शिव कुमार ने ध्वजारोहण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश के विकास में NTPC के योगदान पर बात की। उन्होंने संयंत्र प्रदर्शन, परियोजना निष्पादन, वाणिज्यिक क्षेत्र की उपलब्धि, नई पहल और पुरस्कार के साथ ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने पर पश्चिमी क्षेत्र द्वितीय स्टेशनों की सराहना की। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने क्वालिटी बाइट्स के माध्यम से नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद लोगों ने पौधारोपण भी किया। रायपुर के अंजुमन गर्ल्स स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक हॉल का उद्घाटन हुआ। यह हॉल पूर्व प्रिंसिपल नूरू सुबह की याद में बनाया गया है। नूरू इस सुबह ने ही अंजुमन गर्ल्स स्कूल की नींव रखी थी। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से इस हॉल का निर्माण किया गया। आगामी दिनों में इस हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे और मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के संरक्षक फैजल रिजवी ने कहा कि प्रिंसिपल ने इस स्कूल की नींव रखी थी। उन्हीं की सतत प्रयास की वजह से इस स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती गई। अब उन्हीं की याद में इस स्कूल में हॉल का निर्माण किया गया है। 1940 का बना हुआ लड़कियों का स्कूल है और यहाँ एक प्रिंसिपल थी जिन्होंने 10 की तादाद से यहाँ की तादाद 1000 कर दी थी। उनकी याद में कि एक गुरु सभाबाजी की याद में आज एक हॉल यहाँ पे जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है और उसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है जो लोग कर सकेंगे। नूरू सभाबाजी ने इस अंजुमन स्कूल की नींव रखी थी। उनकी याद में इस हॉल को बनाया गया है। इस हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज से रिलेटेड जिस तरह भी कार्यक्रम होंगे इंशाअल्लाह उनको अंजाम दिया जाएगा। विधायक आशीष छाबड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मौके पर विधायक आशीष छाबड़ा के साथ नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आशीष सावड़ा ने छत्तीसगढ़ महतारी और महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद ध्वजारोहण किया। उन वीर सपूतों को नमन करता हूं, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। आज़ादी हमें बहुत ही कठिन परिश्रमों, हमारे बलिदानों, हमारे सेनानियों के बलिदानों से हमें प्राप्त हुई है। हमें इस आज़ादी को इस तरह से नहीं भुलाना है। हमें हमारे देश की हमेशा रक्षा करने पे हमें तत्पर रहना है। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बेमित्रवासियों को भी खूब सारी बधाई। जात पात ऊंच नीच सबकी दीवार को तोड़ के सभी जाति सर्वधर्म कर स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित आजादी का महापर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिली है, यह हजारों लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली। लेकिन एक तकलीफ होती है, तब सत्ता की बागडोर संभालने वालों ने विभाजन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत बच गया और एक बड़ा हिस्सा हमारे पास नहीं रहा, लेकिन एक बड़ी धारा क्रांतिकारियों की थी जिन्हें भुला दिया गया है। कि भारत को आजादी सहज नहीं मिली, हजारों लोगों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली थी। लेकिन एक कसक, एक तकलीफ मन में रह गई। जब देश को आजादी मिल रही थी तो तत्कालीन सत्ता की बागडोर संभालने वालों ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत बट गया, एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ नहीं रहा। दूसरी गलती है कि कश्मीर में धारा 370 लगा दी। अगर युद्ध विराम नहीं होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी युद्ध विराम नहीं करते, तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। एक हिस्सा भी रह गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 का समाधान तो निकल गया। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, समाप्त कर दिए गए। मुझे लगता है जल्दी दूसरे मामले का भी हल निकलेगा। लेकिन एक और तकलीफ मन में होती है कि आजादी के बाद कई वर्षों तक आजादी का इतिहास भी हमें ठीक से नहीं पढ़ाया गया। हमको बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलवाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। बापू जी तो विश्व बंधु है, उनके योगदान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सत्य और अहिंसा उनके अस्त्र थे। लेकिन एक बड़ी धारा थी क्रांतिकारियों को, जिसको पूरी तरह से भुला दिया गया। हम भूल गए मंगल पांडे को। खूब लड़ी मर्दानी वो तो हम भूल गए ऐसे कैसे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अब ये पहली बार हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास लगी है। सेलुलर जेल नया तीर्थ बना है स्वतंत्र वीर सावरकर का। अगर ये स्मारक हम बनाते हैं तो हम उन वीरों की पूजा करते हैं, और वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। कोई देश फिर प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, और कौन फिर अपनी छातियां तोपों के मुंह से अड़ाएगा। आज मैं स्वराज संस्थान को बधाई दूंगा। ऐसी 5 प्रकाशन आज हैं जिसमें हमारे अलग अलग जिलों के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद हुए हैं उनका विवरण दिया गया है। उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके जो आजादी हासिल की, उस आजादी को व्यर्थ नहीं होने देंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
रायपुर से खबर जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की इस वक्त एक अहम बैठक जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हो रही है। बैठक में प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज शामिल है। इसके साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, रुद्र गुरु, शिव डहरिया भी इस बैठक में मौजूद है। टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम, चरणदास मंद भी बैठक में मौजूद है। चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार होगी। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। स्टार जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्टार, एक महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मान के अलावा यदि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स की बात करें तो टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम जो है वो भी हैं। तमाम बड़े कैबिनेट के मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, संगठन के लोग मौजूद हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी बैठक है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देखा जाए दावेदारों की संख्या सामने आती जा रही है और विधानसभा चुनाव की तारीखें भी नजदीक आती जा रही है, तो निश्चित तौर पर आगे की स्ट्रेटेजी किस तरीके से सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है, साथ ही साथ प्रत्याशी चयन को लेकर भी चर्चाएं होनी, क्योंकि 90 विधानसभा सीट है और 70 से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस अभी मौजूद है, लेकिन नए चेहरों की भी काफी दावेदारी है और इस लिहाज से प्रत्याशियों का चयन करना भी एक बड़ी कठिन चुनौती है कांग्रेस के लिए। और इसी मद्देनजर ये जो बैठक हो रही है उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। स्टार, लगभग कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या मापदंड तय किए जा सकते हैं? देखिए, वैसे ये बैठक लगभग जानकारी मुताबिक 8:30 बजे शुरू होनी थी और 9:30 बजे खत्म होनी थी, लेकिन बैठक ही शुरू लेट हुई है। करीब 9:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक बैठक चलनी, देर रात तक ये बैठक चलेगी। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं और कई पहलुओं पर चर्चा होनी है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी बैठक है और देर रात तक ये बैठक चलने का अनुमान है। चलिए, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त कांग्रेस की एक बड़ी बैठक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का चुनावी मंथन इस वक्त जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त एक बड़ी बैठक हो रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ ही टीएस सिंहदेव, रुद्र गुरु, शिव डहरिया भी बैठक में मौजूद हैं प्रत्याशी चयन को लेकर। इसके साथ ही आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार स्टार मौके पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। स्टार, कुछ ही महीने बाकी है चुनाव में और पूरी तरह से कहें तो कांग्रेस ने फिर से एक बार सत्ता में वापसी की तैयारी यहां पर कर ली। उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। आज की इस बैठक को हम कुल मिलाकर देखें तो कितना महत्वपूर्ण मानी इस बैठक को? देखिए, लगातार देखा जाए तो चूंकि तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि 70 पार फिर से जाना है और इससे बड़ी कठिन चुनौती रहती है कि जितनी सीटों पे आप हो उसको वापस रिटेन कर सकें, क्योंकि लगातार देखा जाए विपक्ष के तौर पर बीजेपी भी काफी आक्रामक हो रखी है। लगातार बीजेपी के नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं का दौरा चल रहा है, तो इस लिहाज से बड़ी बैठक ये मानी जा सकती है। टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम, उनसे जब हमने बात की बैठक के पहले तो उन्होंने साफ कहा कि कोई कोटा निर्धारित नहीं है और एक ही कोटा है कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। किसी भी बड़े लीडर के समर्थन में वो कैंडिडेट हो भले, लेकिन पहली प्राथमिकता यही रहेगी, पहली कंडीशन यही रहेगी कि लीडर जो है, प्रत्याशी जो, वो जीतने वाला होना चाहिए और जो जीतने वाले कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को टिकट दी जाएगी। तो मतलब साफ है कि हो सकता है कई सिटिंग एमएलए की टिकट काटी जाए, क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट साइन है कि 70+ हो जाना चाहती है और इसलिए किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेना चाहती और हर एक चीज को जांच परख करके बकायदा सर्वे करा करके आगे बढ़ रही है। और आज की जो बैठक है इससे भी माना जा सकता है कि कई टिकटों पे चर्चा होगी। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जहां उम्मीदवारों की संख्या कम है, दावेदारों की संख्या कम है, वहां पे शायद कुछ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सके या कुछ पैनल बनाए जा सके। चलिए, आप इस पूरी बैठक पर नजर बना के रखेगा स्टार। अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कांग्रेस की चल रही है और आगामी दिनों की कार्य योजना इस बैठक में तैयार की जाएगी। प्रत्याशी चयन को लेकर भी इस बैठक में मंथन इस वक्त जारी है। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।